वर्ल्ड टी20 के बाद जब विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को भारत का वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया था, तब जहां काफी सारे लोगों ने रोहित शर्मा को एक राइटली अपॉइंटेड सक्सेसर विराट कोहली का बताया था, वहीं काफी सारे लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाए थे कि क्या रोहित शर्मा भारत के लॉन्ग टर्म कप्तानी के ऑप्शन बन सकते हैं और क्या रोहित शर्मा के बाद भारत के सामने एक अच्छा कप्तानी का विकल्प तैयार है। अब रोहित शर्मा को ऑटोमेटिकली विराट कोहली का सक्सेसर माना जाता था और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है आईपीएल के रिकॉर्ड्स को बुनियाद बनाकर कि रोहित शर्मा इज अ बेटर व्हाइट बॉल कैप्टन देन विराट कोहली। लेकिन एक अच्छे कप्तान में आखिर क्या खासियत होती है जो उसे औरों से हट करके बनाती है और वो अपनी टीम का लीडर बनने के लायक होता है। किसी भी टीम का कप्तान बनने के लिए अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि ही शुड बी अ परमानेंट प्लेयर इन द प्लेइंग 11। उसके बाद वो ऑल कंडीशंस प्लेयर होना चाहिए और तीसरी कंडीशन होती है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब परमानेंट प्लेयर अगर आप अपनी टीम के नहीं हैं, अगर आप हर कंडीशन में अपनी टीम की प्लेइंग 11 की शीट पर पहला नाम नहीं होते, तो फिर आपका कप्तान बनना यहां पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस अब क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। अगर आप एक स्पिनर हो तो आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में शायद जल्दी खेलने को मौका ना पाओ। अगर आप एक एंकर हो तो आपके टी20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती है, और अगर आप बहुत तेज खेलते हो तो शायद आपको वनडे में मिडिल ऑर्डर में उस तरीके से प्रेफरेंस ना मिले। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जहां तक हम क्रिकेट की बात करें। पहली पार्ट है यहां पर विजन, दूसरी क्वालिटी है स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरी क्वालिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी, और चौथी क्वालिटी है यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी। अब विजन का मतलब होता है कि आप क्या सोच रखते हो, दूरदर्शी सोच आपकी कितनी है अपनी टीम को लेकर के। आज से 6 महीने, साल भर या अगली सीरीज, उसके अगली सीरीज, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, आपकी क्या विजन है और आप किस तरीके से अपनी टीम कंस्ट्रक्ट करते हो, जिसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म विराट कोहली को मिलता है। वहीं स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो जब आप एक प्लान बना करके मैदान पर उतरते हो, आप उसको किस तरीके से एनालाइज करते हो, और जब मुश्किल परिस्थितियों में आपकी टीम खड़ी होती है, जब कोई सामने से बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा होता है, तब आप क्या प्लान बना करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो और वो प्लान आपका कितना ज्यादा कामयाब होता है, कितने ज्यादा श्रूड कैप्टन आप हो, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी ये डिपेंड करती है कि आपका कप्तान क्या सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, क्या वो टफ सवालों को फेस करने के लिए तैयार है, या वो हमेशा अपने प्लेयर के ऊपर ही कंधे पर बंदूक रख करके चलाता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एंड डिपेंडेबिलिटी। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि आपका कप्तान या आपके अंदर जो भी लीडरशिप क्वालिटी है वो अलग अलग सिचुएशन में क्या ढलने के लिए तैयार है। क्या आप ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, भारत में, श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में अलग अलग तरीके से अपनी टीम को लीड कर सकते हो, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सिचुएशन में खुद को ढाल सकते हो। और ये 4 क्वालिटी जिसके अंदर होती है वो अपनी टीम का लीडर बनने का, कैप्टन बनने का एक सबसे बड़ा दावेदार होता है। वहीं रोहित शर्मा के बाद भारत का व्हाइट बॉल कप्तान, खास करके टी20 कप्तान बनने के हमें 4 बड़े दावेदार दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है करंट वाइस कैप्टन केएल राहुल का, देन ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, और आईपीएल के विक्ट्री के बाद इसमें एक और नाम ऐड हो गया है, दैट इज हार्दिक पांड्या। और अब हम इन चारों प्लेयरों को एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जो पैरामीटर्स वीडियो की शुरुआत में बात की थी, उनमें से ये प्लेयर कितने पैरामीटर्स पर खड़े उतरते हैं, और इनमें से वो कौन है जो वर्ल्ड टी20 के बाद टी20 फॉर्मेट में और 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को रिप्लेस करने का सबसे बड़ा कंटेंडर बन सकता है। रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के सबसे बड़े कंटेंडर है टीम इंडिया के करंट वाइस कैप्टन केएल राहुल। केएल राहुल पिछले कई सीजन से आईपीएल में कप्तानी करते आ रहे हैं। 2 सीजन से उन्होंने पंजाब किंग्स की कप्तानी की और इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए उनकी टीम प्लेऑफ में भी पहली बार में ही पहुंच गई, लेकिन प्लेऑफ में उनकी स्लो इनिंग के लिए उन्हीं को हार का एक बड़ा जिम्मेदार माना गया है। ऐसे में केएल राहुल के अगर हम यहां पर पैरामीटर्स पर नजर डालें तो यहां पर वो परमानेंट स्पॉट को चेक करते हैं, ही इज एन ऑल कंडीशंस प्लेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी से भी खेलते हैं, स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल थिंकिंग में उनको यहां पर क्रॉस मिला है, फ्लेक्सिबिलिटी में भी, विजन में भी। अब फ्लेक्सिबिलिटी और विजन को लेकर के हम यहां पर ज्यादा स्क्रूटनी केएल राहुल की नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो टीम थी दैट इज लखनऊ सुपर जायंट्स, उन्होंने पेपर पर काफी अच्छी टीम बनाई और अपने प्लान्स को सही एग्जीक्यूट किया उन्होंने मैदान पर, और इसी वजह से वो आईपीएल के प्लेऑफ में भी पहुंचे थे। और नेट रन रेट अगर उनका अच्छा होता तो मे बी दे कुड हैव क्वालिफाइड इन द टॉप 2 एज वेल। लेकिन यहां पर विजन हमें देखने को मिलेगी जैसे जैसे टीम आगे बढ़ेगी, क्योंकि केएल राहुल से पूछ करके कितने प्लेयर इसमें लिए गए थे, गौतम गंभीर का कितना रोल था, उसको भी देखना पड़ेगा। और किंग्स 11 पंजाब या फिर पंजाब किंग्स के जब कप्तान थे केएल राहुल, तो भी उनकी टीम में इतनी ज्यादा चलती नहीं थी, ऐसे भी खबरें बाहर आई थी। लेकिन स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल थिंकिंग में यहां पर केएल राहुल की
काफी बार कमी देखने को मिली है, चाहे वो साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच में जब उन्होंने कप्तानी की थी या फिर वनडे सीरीज में जब उन्होंने कप्तानी की थी, और इस सीजन के आईपीएल में भी कई जगह उन्होंने बड़ी गलतियां की थी। इनफैक्ट गुजरात टाइटंस के सामने जो पहला मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स का, उसमें उन्होंने दुश्मनता चमीरा से बॉलिंग नहीं कर पाई थी, गलत समय पर उन्होंने इस्तेमाल किया रवि बिश्नोई का, कभी कभी अपने गेंदबाजों से पूरे ओवर नहीं करवाए। लेकिन परमानेंट प्लेयर वो जरूर है टीम इंडिया में, नॉट ओनली इन व्हाइट बॉल और टी20 क्रिकेट बट अक्रॉस फॉर्मेट्स और अक्रॉस कंडीशंस। केएल राहुल का पहला नाम होता है जो टीम शीट पर आता है, एंड ही इज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, ऑल कंडीशंस प्लेयर। केएल राहुल आपके मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तेज स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। क्यों नहीं करते, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन उसके बाद पेस के खिलाफ रेंज हिटिंग भी उनके पास है। ऐसे में केएल राहुल इज अ बिग कंटेंडर फॉर रिप्लेसिंग रोहित शर्मा। द सेकंड ऑप्शन टू रिप्लेस रोहित शर्मा एज व्हाइट बॉल कैप्टन ऑफ टीम इंडिया इज विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को पहले भी कप्तानी की रेस में एक बड़ा दावेदार माना जाता रहा है। हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खास करके टी20 क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस पर जरूरत से ज्यादा सवाल यहां पर उठाए भी जाते हैं। ऋषभ पंत के अगर हम पैरामीटर्स पर नजर डालें तो यहां पर ही इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम, ऑल कंडीशंस प्लेयर है, रिस्पांसिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी भी उनके पास है, स्ट्रेटेजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग अभी तक हमें इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है, फ्लेक्सिबिलिटी मेरे हिसाब से यहां पर वो लैक करते हैं, एंड विजन भी हमें आगे जाते हुए ही देखने को मिलेगी। ऋषभ पंत को पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया था जब श्रेयस अय्यर के कंधे में चोट लग गई थी, और इस बार उनकी मदद से या उनके राय से, उनके नजरिए से कितनी ज्यादा टीम तैयार की गई थी, इसके नतीजे भी हमें आने वाले 1 से 2 साल में देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे पास यहां पर ज्यादा सैंपल नहीं है, इस वजह से हम यहां पर ज्यादा स्क्रूटनी उनकी नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग कहीं कहीं पर हमें अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पर वो जरूरत से ज्यादा चीजें या तो ट्राई करते हैं या फिर चीजें ट्राई ही नहीं करते। याद आता है मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, नीतीश राणा के सामने उन्होंने ललित यादव को गेंदबाजी कराई थी, ये स्टैट्स जानते हुए कि ऑफ स्पिनर के सामने नीतीश राणा का बल्ला खूब चलता है। ऐसे में कहीं कहीं पर 50-50 उनका परफॉर्मेंसेस होता है, लेकिन जहां तक बात है, ही इज अ लेफ्ट हैंडर, ही इज अ विकेट कीपर, ही इज अ परमानेंट प्लेयर ऑफ द टीम, नॉट ओनली इन व्हाइट बॉल क्रिकेट बट ऑल्सो इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन टी20 फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन को थोड़ा सा और ऊपर ले जाने की जरूरत है यहां पर ऋषभ पंत को, एंड ही इज अ बिग कंटेंडर टू रिप्लेस रोहित शर्मा। थर्ड कंटेंडर टू रिप्लेस रोहित शर्मा एज टीम इंडिया कैप्टन इज श्रेयस अय्यर। एक समय पर श्रेयस अय्यर भारत के अगले कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार माने जाते थे, केएल राहुल और ऋषभ पंत से भी बड़े, लेकिन अपनी इंजरी के बाद से जहां शॉर्ट बॉल के सामने उनकी कामियां और खामियां निकल करके सामने आई हैं, वहीं टीम इंडिया में अभी तक उनके पास परमानेंट स्पॉट भी नहीं है। उनके आप पैरामीटर्स पर अगर निगाह डालो तो ही इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम, ही इज नॉट एन ऑल कंडीशंस प्लेयर, रिस्पांसिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी भी अभी आप उन पर ज्यादा एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन नहीं रख सकते। स्ट्रेटेजिक, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और विजन में अभी तक हमारे पास इतना ज्यादा डेटा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी कि हम उनके यहां पर पैरामीटर्स को जज कर सकें। लेकिन शॉर्ट बॉल के खिलाफ और स्पिन के खिलाफ थोड़ी सी उनकी परेशानी होती है, लेग स्पिन के सामने खास करके वो फंसते हैं, ऑफ स्पिनर को लंबे लंबे छक्के मारते हैं, लेग स्पिनर पर भी अटैक कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करते हैं। पेस के सामने तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और ये बात अब पूरी दुनिया के गेंदबाज जान चुके हैं, और इसी वजह से अलग अलग पैतरा भी श्रेयस अय्यर अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे आप बात करो दिल्ली कैपिटल्स में उनके कैप्टनसी की स्टिंट की या फिर पहला सीजन विद कोलकाता नाइट राइडर्स, हमें श्रेयस अय्यर पर इतनी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी यहां पर दिखाई नहीं दी है। अगर वो सामने से टीम को लीड करते, चाहे आप सीईओ वाला बयान उनका लेकर के देख लो या फिर दिल्ली कैपिटल्स में कप्तान ना बनने से लेकर के जो उनका गिला शिकवा था, जो खबरें आई थी, उसको भी आप यहां पर देख सकते हो। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम में गौतम गंभीर और रिकी पॉन्टिंग ने मिलकर के बनाई थी, वो श्रेयस अय्यर को हैंडओवर दिया गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उनको इसी साल खरीदा था, तो उनसे कितना ज्यादा इनपुट यहां पर लिया गया होगा उस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जब प्लेयर को खरीदते नहीं हो तो आप उससे बहुत ज्यादा इनपुट ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी कोई गारंटी तो थी नहीं कि श्रेयस अय्यर आपकी टीम में आ जाएंगे। तो यहां पर दोनों ही चीजों पर बहुत ज्यादा जज श्रेयस अय्यर को नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको इंप्रूव करनी होगी अपनी बैटिंग। अगर वो टीम में परमानेंट प्लेयर बनेंगे तभी वो आगे जाकर के टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन टू रिप्लेस रोहित शर्मा एज द व्हाइट बॉल कैप्टन ऑफ टीम इंडिया इज हार्दिक पांड्या। आईपीएल 2022 में सभी को अपनी लीडरशिप स्किल से इंप्रेस करने के बाद और आईपीएल का चैंपियन बनने के बाद हार्दिक पांड्या यहां पर शायद इस रेस में इस समय सबसे बड़े दावेदार बनकर के आए हैं। और टीम इंडिया और उनके बीच कप्तानी को लेकर के अगर कोई चीज खड़ी है तो वो है उनकी फिटनेस, क्योंकि हम उनको या सिलेक्टर्स उनको एज एन ऑलराउंडर ही टीम इंडिया में देखते हैं, और अगर वो लगातार इसी फिटनेस के साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते रहते हैं, खास करके टी20 क्रिकेट, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या यहां पर बहुत ही बड़े दावेदार है रोहित शर्मा को एज अ टी20 कैप्टन एंड वनडे कैप्टन रिप्लेस करने के। हार्दिक पांड्या के पैरामीटर्स पर अगर हम यहां पर नजर डालें तो परमानेंट स्पॉट उनका टीम में है, आई मीन इंजरी के बाद भी उनको कोई टीम से निकाल नहीं पाया। ऑल कंडीशंस प्लेयर है, रिस्पांसिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी आप उन पर दिखा सकते हो। स्ट्रेटेजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ विजन पे अभी हमारे पास मेरे हिसाब से इतना डेटा नहीं है कि
हम इन 3 पैरामीटर्स पर उनको जज कर सके। विजन यहां पर हमें देखने को मिलेगा जब गुजरात टाइटंस का खराब समय भी आएगा, जो कि आना ही आना है। इस सीजन तो उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी के साथ नंबर 4 पर बल्लेबाजी की, जो कि मेरे हिसाब से T20 फॉर्मेट में सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको वहां पर फील्डर्स बाहर मिलते हैं, विकेट टेकिंग स्पिनर्स का आपको सामना करना पड़ता है। कभी कभी आप जल्दी बैटिंग करने आते हो, कभी कभी आप देर में बैटिंग करने आते हो, और मल्टीपल रोल्स में आपको एक्सेल होना चाहिए। आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप मल्टीपल रोल्स में बल्लेबाजी करके दिखा पाओ। और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की गुजरात टाइटंस के लिए, दैट वाज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की भी थोड़ी सी तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने मैदान पर डिसीजंस लिए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप यहां पर रिस्पांसिबिलिटी की बात करो, ऑल कंडीशंस प्लेयर की बात करो, ऑल फॉर परमानेंट स्पॉट की बात करो, तो हार्दिक पांड्या की जगह पर यहां पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और उसके साथ साथ विजन हमें तब देखने को मिलेगी जब गुजरात टाइटंस 1-2 सीजन और खेलेगी, जब उनका थोड़ा सा खराब समय भी आएगा। साथ में टीम को कैसे लेकर के चलते हैं जब टीम का खराब समय आएगा, यह सब हमें देखना पड़ेगा हार्दिक पांड्या की विजन और फ्लेक्सिबिलिटी को देखने के लिए। लेकिन जहां तक अभी तक जितना भी हमारे पास सैंपल साइज है, वो हार्दिक पांड्या को रेस में खड़ा करने के लिए काफी है। अब हमारे इस एनालिसिस के बाद अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो ऋषभ पंत के पास यहां पर 3 यस हैं, 2 में भी हैं और 1 क्रॉस है। श्रेयस अय्यर के पास 3 क्रॉस, 3 में भी, और हार्दिक पांड्या के पास 3 चेक, 3 में भी हैं, और केएल राहुल के पास भी 3 चेक, 2 में भी और 1 क्रॉस है। यानी कि हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और ऋषभ पंत का यहां पर पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई पड़ता है। श्रेयस अय्यर फिलहाल इस रेस में थोड़ा पीछे छूट गए हैं और हो सकता है कि वो भारत के व्हाइट बॉल कप्तान ना बन पाए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से श्रेयस अय्यर के करियर की शुरुआत हुई है, हु नोज वो विराट कोहली की जगह टीम इंडिया को टेस्ट में लीड करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। विराट कोहली की तरह उनके पास एक अच्छा एटीट्यूड भी है। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में यहां पर बात की जाए तो केएल राहुल और हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से सबसे बड़े कंटेंडर हैं। अब अगर आपको यहां पर मैं अपना ओपिनियन दूं कि मेरे हिसाब से टीम इंडिया का व्हाइट बॉल कैप्टन बनने का सबसे बेहतरीन कंटेंडर कौन है, तो देखिए एक बात तो सबसे पहले हमें मान लेनी चाहिए कि अब भारत का व्हाइट बॉल और रेड बॉल यानी कि वनडे और T20 और टेस्ट का कैप्टन अलग अलग होने वाला है। और बीसीसीआई किसी भी प्लेयर को अब वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं देने वाली। और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली व द लास्ट 2 कैप्टन जिनके पास वो अथॉरिटी थी, और रोहित शर्मा भी ज्यादा समय तक टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में कप्तान नहीं रहने वाले, विच इज ऑल्सो अ रिटन फैक्ट। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया का कप्तान कौन होना चाहिए? देखिए अभी तक जो हमने सैंपल साइज देखा है, मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या का पलड़ा यहां पर सबसे ज्यादा भारी दिखाई पड़ता है। लेकिन फिलहाल रेस में केएल राहुल आगे हैं। हार्दिक पांड्या इज माय ओपिनियन, लेकिन रेस में केएल राहुल आगे हैं, सिंपली बिकॉज वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं और वनडे और T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर माने जाते हैं। वनडे फॉर्मेट में तो उनको नंबर 5 पर खिलाया जाता है, सो ही इज आल्सो टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। वाइस कैप्टन वो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो अगर केएल राहुल यहां पर व्हाइट बॉल के कप्तान बनते हैं तो फिर क्या वो रेड बॉल के कप्तान बनेंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, बहुत जरूरी होगा, क्योंकि प्लेयर की फिटनेस पर भी यहां पर हमें निगाह रखनी होगी। तो हो सकता है केएल राहुल को रेड बॉल की कप्तानी दी जाए शुरुआत में, वहां पर ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया जाए और हार्दिक पांड्या को यहां पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तान बना दिया जाए। बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या के क्रेडेंशियल्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन टेस्ट उनका आने वाले 1-2 सीजन में होगा और तब तक रोहित शर्मा ही टीम इंडिया के कप्तान रहेंगे और उनके बाद नंबर यहां पर केएल राहुल का ही रहेगा। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर या फिर हार्दिक पांड्या में से कौन भारत का अगला व्हाइट बॉल कप्तान होना चाहिए। आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग दोनों लगा होगा। अगर ऐसा है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। इसी तरीके के एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लगातार आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।